आप लोग भ्रम फैला रहे हैं। सही गए क्यों थे, मूल सवाल ये है। अदालत में कांग्रेस के प्रवक्ता गए, कांग्रेस गई, कांग्रेस के सांसद गए, क्यों गए? जनता की अदालत में जाना चाहिए था। लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है, वहां जाते और जीत के आते। अब गए, अब सफाइयां दे रही है कांग्रेस। अब कुछ नहीं होगा, अब हज जाने से कुछ नहीं होने वाला है। खेद व्यक्त करो, माफी मांगो जनता से। एक बड़ी आबादी के साथ में आपने ये छल किया है, पीठ में छुरा घोंपा है। बाहर आके आप उनकी बात करते हो और अदालत में जाके उनका विरोध गलत है। 10 करोड़ मानहानि का नोटिस दिया, उन्होंने बोला कि आप विरोध तनख्वाह जी 10 करोड़ तो मान लो तनख्वाह जी की मानहानि का मिल जाएगा, लेकिन उसका क्या जाएगा जो करोड़ों करोड़ लोगों का, 5 करोड़ लोगों का आपने अपमान कर दिया, पीठ में छुरा घोंप दिया। उन नागरिकों का क्या होगा, पिछड़ों का, जिनके साथ उनने ऐसा किया। सर, संपत्ति वाला विधेयक कब आ रहा है? वो पत्थरबाजों से निपटने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, आग लगाते हैं, पत्थर फेंकते हैं, ये विधेयक कल अथवा परसों हाउस में आएगा और उस पर चर्चा होगी। आज कार्य मंत्रणा में उस पर समय निर्धारित हुआ है और उसके बाद में ये कानून मध्य प्रदेश में बन जाएगा। नहीं, ऐसी कोई विषय आया नहीं। सदन से पूरे 5 दिन चलेगा। हम तो मानते हैं कि 5 दिन चले, जैसा उनका गाना होगा वैसा बजाना होगा। वही सब व्यवस्थाओं को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कहना है कि कोई नहीं पहचाना जा रहा है। अभी कार्य मंत्रणा में ऐसा कोई विषय आया नहीं है, व्यक्तिगत मिलने पर भी नहीं आया है। अगर आएगा तो उनके सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उमा भारती जी ने ट्वीट किया है कि चुनाव है ओबीसी सीटों के साथ ही होना चाहिए। हमारी वरिष्ठ नेता हैं और निश्चित रूप से उनकी बात को वजनदारी से लिया जाता है। सरकार का बड़ा आरोप है कि कांग्रेस उमा भारती ने ट्वीट किया है कि बिना आरक्षण के चुनाव कराना 70% आबादी के साथ अन्याय होगा। बिल्कुल स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 70% आबादी के साथ धोखा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के नाम पे सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम। 15 साल में 3 मुख्यमंत्री तो ओबीसी के नाम पे बना लिए। जातियों पे जातियां जोड़ते हुए ओबीसी की जनसंख्या को बढ़ाने का काम कर दिया। आज पूरे मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या का अनुपात है कि 16% एससी की आबादी को 15% आरक्षण है, 21% एसटी की आबादी को 20% आरक्षण है, 13% जनरल की आबादी को भी 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण है और 54% जो ओबीसी की जातियां हैं उन्हें सिर्फ 14% आरक्षण के ऊपर कार्य किया गया। और जब इसे 27% लाया गया और सिर्फ झूठ के कैसे बंडल बनाया जाए, भारतीय जनता पार्टी वही काम करती है। पहले कहती थी कि कांग्रेस ने कोर्ट के अंदर पक्ष नहीं रखा। कांग्रेस ने कई तैयारियां करके उसकी तैयारी करी। पिछले 2.5 साल से ना तो पक्ष रखे गए और स्पष्ट रूप से जो इनकी लेट लतीफी के कारण और जो संवैधानिक रूप से जो पंचायत चुनाव के अंदर छेड़छाड़ करी गई, जो रोटेशन पद्धति से सही तरीके से आरक्षण के मुताबिक 2019 था, उसे रोक के 2014 का परिसीमन और आरक्षण जो लागू करा और उसी के कारण कोर्ट में गलपत हुई और कहीं ना कहीं जो सरकार के वकील हैं जिन्होंने सही तरीके से पक्ष नहीं रखा और इसके कारण ओबीसी आरक्षण के साथ जो धोखा हुआ है। स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ये ध्यान रखे कि जो ओबीसी के साथ इन्होंने धोखा करा है, पूरे प्रदेश की जनता के साथ जो धोखा करा है, उसके खिलाफ सारे हम लामबंद है और स्पष्ट रूप से इनसे जवाब देंगे। और कहीं भी चुनाव के अंदर जिन परिस्थितियों के अंदर चुनाव हो रहा है, क्या ओबीसी के पंच जो रहेंगे वो नहीं चुने जाएंगे? क्या ओबीसी के सरपंच रहेंगे वो नहीं चुने जाएंगे? क्या जनपद सदस्य नहीं चुने जाएंगे? और जिस परिस्थितियों को ये करने का काम कर रहे हैं, जब कोर्ट ने संवैधानिक आधार के ऊपर चुनाव कराने का कहा है, तो हमें हमारा अधिकार चाहिए, ओबीसी के नागरिकों को अपना अधिकार चाहिए। और ओबीसी के नागरिकों के साथ जो धोखा कर रहे हैं और चोरी और सीना जोड़ी का काम कर रहे हैं, आरक्षण के
नाम पे, ओबीसी के नाम पे सिर्फ राजनीतिक रोटियां का काम है और सरकार की बात हो उससे वंचित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। उमा भारती ने कहा है कि किसी सीटों बिल्कुल स्पष्ट है, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ चुनाव होना चाहिए और सभी लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। क्या पंचायतों में 2-2 बार चुनाव होंगे? एक बार आप चुनाव करेंगे, किसी पंचायत में 6 वार्ड ओबीसी के पंच के हैं, वो चुनाव नहीं होंगे। उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा? यहाँ पे उप सरपंच का चुनाव कैसे होगा? जनपद के अध्यक्ष आप चुनेंगे तो क्या ओबीसी की सीटों को जिनको शून्य घोषित कर दिया उसके बगैर आप जनपद के अध्यक्ष चुन देंगे? क्या लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ करने में भारतीय जनता पार्टी लगी है? स्पष्ट है, अधिकार इस पंचायती राज को जो खत्म करने की साजिश बीजेपी की थी, क्योंकि ये महात्मा गांधी का सपना है और भारतीय जनता पार्टी गोष्ठेवादी नीतियों की पार्टी है और ये चाहती है कि कैसे हम इनको खत्म करने का काम करें और वो राजीव गांधी जी की सोच की कैसे पंचायत को अधिकार दे और जो लूट सके तो लूट योजना, माफिया तंत्र जिसने पैसा लगाया था वो इस प्रदेश की पंचायतों पे और प्राइवेट कंपनियों की एक बड़ी फेयरनेस लगी हुई है कि कैसे हम काम करें। और एक बड़ी बात जो बीजेपी के अंदरूनी खाने से भी आती है कि जब जब इनके यहाँ पे इधर उधर बदलाव की बात होती है तो इस तरह की छेड़छाड़ ये करते हैं और स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश की ओबीसी की जनता के साथ धोखा